हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। अगर हम इन जनरल सेंस में बात करें टैक्सेशन की ऑब्जेक्टिव की, तो टैक्सेशन का होल सोल मोटिव होता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके देना। मतलब गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई ही करती है सिटीजन पे इसलिए ताकि वो एक रेवेन्यू जनरेट कर सके अपनी एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करने के लिए। ठीक है, जो भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी किसी भी गवर्नमेंट की, वो किसके द्वारा वो फॉलो करेगी? टैक्सेशन से जो उसने अमाउंट जनरेट किया है ना, उस अमाउंट की हेल्प से वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है अपने सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए। बट अगर हम बात करें केवल यही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है टैक्सेशन का कि वो रेवेन्यू जनरेट करे और लोगों का जो सड़क बनाए, लोगों का डेवलपमेंट करे या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करे। अब यहाँ पर हम कुछ मेन पॉइंट्स जो कि हैं गवर्नमेंट द्वारा फॉलो किए जाते हैं टैक्सेशन में। टैक्स कलेक्ट करने के बाद केवल रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करने के अलावा भी कुछ फंक्शंस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके फॉलो करती है। उनके बारे में आज की हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए बता देते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ साइकिल फ्लक्चुएशंस, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव और रिडक्शन ऑफ बीपीओ डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने सारी कोशिश की है कि मैं हर पॉइंट्स को पॉइंट्स में दूं ताकि आपको समझने में और फर्दर आंसर राइटिंग में हेल्प मिले। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्सेशन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टैक्सेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। किसी भी अगर हम बात करें किसी भी स्टेट का, हम डेवलपमेंट कैसे मानेंगे? जब उसकी इकनॉमी ऊपर जाएगी, जब उसका इकनॉमी डेवलपमेंट होगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये एक प्रोग्रेसिव नेशन है। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का उसका मेन मोटिव ये भी होता है कि ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज लार्जली कंडक्ट बाय द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल फॉर्मुलेशन। किस कैपिटल फॉर्मुलेशन से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट साबित होता है। मतलब हमारे पास इतना सॉर्ट ऑफ अमाउंट है, हमारे पास इतने सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं कि हाँ, हम एक डेवलपिंग नेशन कहला सकते हैं। हम जैसे कि इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होती है। ठीक है, तो किसी भी नेशन का डेवलपमेंट कैसे पता चलता है? कि उसको अपने रिसोर्सेज के लिए किसी अदर नेशंस पे रिलाई नहीं करना पड़ता, वो अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से अच्छे से यूज़ करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? प्रॉपर रिसोर्सेज कैसे जनरेट करेंगे? जब टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनके पास एक सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू होगा, तो वो उस रेवेन्यू से वो रिसोर्सेज जनरेट करेंगे और वहाँ उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो होगा। इट इज़ सेड दैट कैपिटल फॉर्मुलेशन इज द किंगशिप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कैपिटल फॉर्मुलेशन हो रहा है, गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर कैपिटल है डेवलपमेंट करने के लिए, रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, कोई भी गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट कैसे कराती है? जब उसके जो सिटीजन्स हैं उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाह रही है तो वो अच्छे से कैसे कलेक्ट करेगी? जितने भी उसके सिटीजन्स हैं वो सारे एम्प्लॉयड हैं, सबके पास एम्प्लॉयड है, सबके पास सोर्स ऑफ इनकम है, सब इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब टैक्स पे कर सकेंगे। तो उसका ऑल्सो मोटिव है कि वो अपने एम्प्लॉयर्स को, जो भी उसके सिटीजन्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, second objective of the full employment, a country desire to achieving the goal of full employment must be cut down the ratio of taxation। अगर किसी भी नेशन को फुल एम्प्लॉयमेंट का रेशो अचीव करना है तो उसे जो रेशो ऑफ टैक्सेशन है ना, उसको कट डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकती है। अब थर्डली क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। thirdly taxation can be used for इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। टैक्सेशन प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बेसिकली शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन का। ठीक है, फुल्ली ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट हाँ, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन कि प्राइस को स्टेबल बना के रखें मार्केट में। जैसे महंगाई एकदम से ज़्यादा महंगा ना हो जाए चीज़ें और बहुत ज़्यादा सस्ती ना हो जाए। ठीक है,
एक प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बाय राइजिंग द रेशो डायरेक्ट टैक्स प्राइवेट स्पेंडिंग कैन बी कंट्रोल्ड। अगर हम डायरेक्ट टैक्स का रेशो जो है वो थोड़ा बढ़ा दें तो हम प्राइवेट स्पेंडिंग कैन बी कंट्रोल्ड। जो प्राइवेट स्पेंडिंग होती है ना, मतलब पे मतलब कि खर्च करने वाली चीज़ लोगों की, उस पर कंट्रोल कर सकें। जैसे कि कुछ चीज़ लोगों के यूज़ में नहीं है फिर भी लोग खरीद के रख लेते हैं, दैट इज़ वेस्ट ऑफ थिंग्स, है ना। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इकोनॉमी में, तो प्राइस स्टेबिलिटी मैनेज रहेगी, उसका प्राइस नहीं गिरेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में नहीं बिकेगी फिर वो चीज़, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं बिकेगी कोई चीज़, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट में ऐसी प्याज को लेके स्टॉक कर लेते हैं प्याज को, और प्याज के स्टॉक पड़े रहते हैं, पर मार्केट में प्याज कम रिलीज करते हैं और वो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है चीज़ों का, ठीक है। तो इन चीज़ों को स्टेबल करना, प्राइस को स्टेबल करना मार्केट में, कोई चीज़ ना ज़्यादा महंगी हो जाए कि कोई अफोर्ड ना कर पाए, ना ज़्यादा इतनी सस्ती हो जाए कि उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाए। तो एक प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ साइक्लिक फाइनेंशियल्स, ठीक है। फोर्थ, कंट्रोल ऑफ साइक्लिक फाइनेंशियल पीरियड ऑफ बूम एंड डिप्रेशन। बेसिकली एक मार्केट में ना दो फेजेस आते हैं, बूम और डिप्रेशन का, ठीक है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन टैक्स आर लो डाउन। बूम डिप्रेशन पीरियड में ना जो टैक्सेस होते हैं वो घट जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। एक पीरियड आता है डिप्रेशन, जैसे कोविड के टाइम पे आया था, डिप्रेशन पीरियड था, ठीक है। जो हमारे टैक्सेशन का रेशो था वो सारा गिर गया था एकदम से, ठीक है। तो किसी भी नेशन में ऐसा कोई भी रेशो आ सकता है, ठीक है। जैसे वॉर हो जाती है कभी किसी नेशन की दूसरे नेशन से, तो तब हम डिप्रेशन पीरियड में चले जाते हैं, तब हमारा जो टैक्स रेशियो होता है ना वो घट जाता है, ठीक है। और बूम पीरियड टैक्स आर इंक्रीज सो दैट साइकिल फंक्शन आर टर्म। बेसिकली बूम पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारा टैक्स रेशियो ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन पीरियड में डिक्रीज हो जाता है और बूम पीरियड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी या फिर कोई भी इकोनॉमिक चाहेगी कि उसका पीरियड जो हो बूम पीरियड हो, डिप्रेशन पीरियड ना हो। बट कई बार जो सिचुएशंस होती हैं वो डिप्रेशन पीरियड की भी होती है। जैसे कोविड में कोई नहीं चाहता था कि हम डिप्रेशन पीरियड में जाएं, बट हमें जाना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही तो एक मार्केट में दो सिचुएशंस होती हैं, इन दो सिचुएशंस की जो साइकिल होती है उसको मेंटेन करना, वो जो साइकिल चल रही है ना डिप्रेशन की और बूम की, उस साइकिल को मेंटेन करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। कई बार जब डिप्रेशन पीरियड आता है, गवर्नमेंट ने बूम पीरियड में ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके उसको सेव कर लेते हैं और डिप्रेशन पीरियड में उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ बीपीओ, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट इज बीपीओ, बीपीओ है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कई बार हमारी इकोनॉमी में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, कस्टम्स ड्यूटीज पे, ठीक है, जो हमारा लगता है चार्ज जो लगता है उसको बैलेंस करना भी एक टैक्सेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हमारे जो भी बीपीओज होंगे ना उन पे जो डिफ़िकल्टीज आ रही है, ठीक है, या फिर उन पे जो रेशोज लग रहा है टैक्स के हाई और लो, उनको मैनेज करना भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन का। अब ऊपर वाली हमने जितने भी पढ़े सारे रिवेन्यू से रिलेटेड थे, ठीक है। ये है नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, जो क्या कह रहा है, फाइनली अनदर एक्स्ट्रा रिवेन्यू और नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज रिडक्शन ऑफ इनइक्विटी इन इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी जो हमारी इनकम और वेल्थ में हो रही है ना, ठीक है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है किसी की बहुत ही कम है, उसको मेंटेन करना, ठीक है, इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय टैक्सिंग द रिच एट हाइयर रेट देन द पुअर। देखो आपने सोचा जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उसके ऊपर टैक्स रेशो उतना ज़्यादा होगा, परसेंट जो उस पर लगेगा ना टैक्स का उतना ज़्यादा लगेगा। तो ये यही कह रहे हैं कि अमीरों पे और टैक्स लगाओ, गरीबों का टैक्स थोड़ा कम करो, जो हमारा रेशो है ना इनइक्वालिटी का, वो रेशो हमारा एकदम बैलेंस कर जाएगा। जैसे तराजू होता है ना उस पर बैलेंस कर जाता है, वैसे ही तो उसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ फ्री टू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल
हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू फॉर दिस योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टड़ा।